कुछ ये कानून जो बिला वजह तो उसमें तब्दीली नहीं हुई, तो कुछ जो है अभी अभी एक नोटिफिकेशन में देख रहा था कल, जो साबिक खातून अव्वल को भी तलब किया गया है किसी केस में। तो क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में केस किस सम्त में बढ़ रहे हैं? देखिए कायद साहब, दो बातें हैं। पहली बात तो ये है, जैसे आरिफ साहब ने फरमाया है और दुरुस्त बात की है, जो मेरे मुल्क के ख़िलाफ़ है, वो सियासतदान है, सहाफ़ी है या किसी भी मकतबा फ़िक्र से है, उसको पाबंदे सलासल ही होना चाहिए। उस पर खुदा की जो है वो कोई रहमत नहीं आएगी जो पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है। ये बात तो क्लियर है। सवाल अब ये है कि जो पाकिस्तान में कुछ रुकावटें थी, आप उनको दुरुस्त किया जा रहा है। आप ज़रा डॉलर पे गौर कर लें, स्टॉक एक्सचेंज पे गौर कर लें। ये जो बातें मजाक में लग रही हैं कि 200-225 पे इसहाक डार ये ले आएगा डॉलर, और जिस तरह आप देखिए, आप रशिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं उनकी करेंसी में, आप गैस ले रहे हैं आज़रबाईजान से उनकी करेंसी में, चाइना के साथ उनकी करेंसी में, तो फिर ये डॉलर फारग होने जा रहा है और ये 200-225 पे आ रहा है। इसके साथ साथ अब मुल्क में ये वक्त आ गया है कि आपको सर्जरी करनी है, और वो सर्जरी एक सर्जरी हुई है नैब की, जिसमें अदम तावन ना करने वाले को पाबंद सलासल। दूसरी सर्जरी ये कुतुक है कि एक शख्स को नहल कर दो, ताहियात सारी जिंदगी के लिए नहल कर दो, वो भी अमेंडमेंट आई है। 5 साल के लिए नहल, जो कोई भी होगा, आज होने वाले भी बरी होंगे और कल को होने वाले। देखिए ना, कम से कम ये मौका तो मिलना चाहिए ना कि जिस वजह से वो नाअहल हुआ है वो दोबारा आके वही काम कर सके। हमने क्यों रोकने उनको? वो दोबारा आए, दोबारा वो करें फिर, ताकि दोबारा बार बार नाअहल हो सके, ताकि जमहूरियत आगे बढ़े। क्या ख्याल है साहब? 35 से 40 मैं फिगर दे रहा हूं आपको, नोट फरमा लें। 35 से 40 गिरफ्तारियां नैब करने जा रहा है। वादा मुआफ गवाह सामने आ रहे हैं और बताएंगे कि शरीके जुर्म हम भी थे। उन सब की बारी आ गई है। ये इसमें तो हम वादा माफ गवाहों का तो मसला ही कोई नहीं है कि जिला कचहरी जाके तो देखें, आपको हार बनाएंगे रास्ते में, ठीक होगी। अच्छा काजी साहब, विद योर काइंड इंफॉर्मेशन, गुजारिश है, जिस हालात से पाकिस्तान गुजर रहा है वहां इंसाफ भी किसी मुल्क से मांग ले, खुदा वास्ता, खुदा के लिए मेरी तो गुजारिश है। मैं तो ये नहीं कहता लाजमी करें। वादा माफ हुआ, इसहाक डार का बयान मजिस्ट्रेट के सामने लाए। ऐसे ही 15 से 20 वीडियो साबिक वर्ल्ड कप कप्तान जीतने वाले के लिए खिलाफ रख ली गई हैं। लेकिन याद रख लें काजी साहब, एक हिकमत हुक्मरान बनाता है ताकत के तकब्बर में, एक ऊपर अल्लाह है। याद रख ले, अगर इसहाक डार का एफिडेविट नहीं माना जा रहा, कादी फैमिली आज भी मर गई है सिसक सिसक के, उससे बड़ा सुल्तानी गवाह पाकिस्तान की तारीख में नहीं आ सकता। पुलिस हिरासत में लिए गए बयानात की कोई कानूनी हैसियत नहीं होती। अगर जिस शख्स की तरफ व्हाट्सएप इशारा कर रहे हैं, 15 माह से आपने सर से लेके पांव तक जोर लगा लिया, एक केस साबित नहीं कर सके। अगर इलेक्शन कराने के लिए आप उसको ये शर्त रख दी है, मुल्क से भागे हुए नवाज शरीफ ने, मुल्क में रहने वाले जरदारी ने, मुल्क के सारी उम्र अवाम से की नफरत का शिकार रहने वाले मुबैना मौलाना फजलुर रहमान ने, ये इलेक्शन हमने तब लड़ना है जब वर्ल्ड कप जीतने वाले को पाकिस्तान की जेलों में पाबंद सलासल करो, वरना हम आवाम गंदे आंडे मारेंगी। तो फिर आपकी जिद है, जो मर्जी करे, आप बादशाह बच्चा दे या अंडा दे, या अंडे में से बच्चा दे या बच्चे में से अंडा दे, आप दोनों काम कर सकते हैं। भट्टी साहब, ना कोई जिद है, ना कोई जिद नहीं है। बात यह है, अलकादर ट्रस्ट होगा, गंदम होगा। आपके पुराने प्रोग्रामों में ये सारे स्कैंडल मंजर यहाँ पर आप ला चुके हैं। आपने मेरे पुराने नहीं किया, आपने किए हुए मेरे नए प्रोग्राम में और पुराने प्रोग्रामों में हदेबिया पेपर मिल भी है। मेरे डॉक्टर बोलो ना, उन्होंने क्यों नहीं बोलते यार? बट साहब उनको नहीं, मेरे छोड़े नवाज शरीफ के पुरानी तकरीरों में 10% भी है, सिरे महल भी है, स्विस बैंक भी है, और किस किस को छेड़ोगे, तुम्हारे सर पे उतने बाल नहीं है जितने मैं पीडीएम के स्कैंडल आपको गिना दूंगा। जो चोर है उसको जाना चाहिए पाबंद सलासल। अगर नवाज कहां जाना चाहिए? आपने एक तरफ इक़्तिदार की सीट रखी है, दूसरी तरफ जेल रखी है। भाई इधर जाना है या इधर जाना है? जमात छोड़ दो तो इक़्तिदार में आ जाओ, नहीं तो जेल में आ जाओ। अटक जेल भी तो नवाज शरीफ ने काटी थी ना। राना सनाउल्लाह का आपको, आपका दोस्त है, आपका बेस्ट फ्रेंड है, आपको नहीं याद उसके ऊपर क्या हाल था?
आप बड़े हो के ना पीर बनेंगे, 70 साल सन्यासी बाबा बनेंगे, अटक जेल से जहाज में पावे पकाने वाले, खद्दे बनाने वाले, पिते बनाने वाले, और कम से कम 70 टैची जिनमें हीरे जौहरात थे, लेकर भी तो एक खानदान गया था। कभी उसके नाम पर भी रोशनी डाले, हम कहेंगे तो आपको बुरा लगेगा कि किसने किस क्रेडिटर में कितने पैसे रखे, किसमें कितने हीरे जौहरात थे। ये अजीब सी खबरें, मैं तो इन पे बिल्कुल यकीन नहीं रखता। और ज़िया लीग के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी ये ट्वीट की है, मगर मुझे नहीं लगता यार हमारा इतना साफ़ सुथरा सियासी निज़ाम है, आज तक 1% की किसी ने हेरा फेरे नहीं की, तो इतनी बड़ी अहम सीट के ये नहीं ऐसी खबरें। काजी साहब, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, सिरे महल का 10% का इल्जाम किसने लगाया था, मुझे ये बता दें, ताकि मैं अगर गलत बात कहूं तो अपनी कौम से बात मुस्लिम लीग नून नहीं लगाया था, और तो किसी ने नहीं लगाया। अच्छा, मोहतरम आसफ अली दुआरा स्विस बैंक के लिए किसने कहा था कि इतने अरबों रुपए इन्होंने बाहर रखे हैं? $60 की गलत बात। इसका मतलब है मेरी जाति किसी से इख्तलाफ नहीं। हाँ, शहबाज शरीफ सब बहुत अच्छे आदमी है। उस्मान बुज़दार की आपने पर्दा नशीनी तोड़ी थी, वो सारी बातें मैं आज भी कह रहा हूँ, उस्मान बुज़दार में मुबैना अरबों की करप्शन हुई, ओहदे बिके, मैं ना उसका स्पोक्समैन था ना इनका हूँ। मेरा तो बड़ी साहब मुझे जरा इंटरजेक्ट करने दें। इजाज़ुल हक के जरा दिखाएं जी, वो किधर है ट्वीट उनकी, ये दिखाएं। सुना है केयर टेकर पीएम के लिए बोलियां लग रही हैं, दुबई और पाकिस्तान में नीलामी हो रही है, कुछ घर और कुछ नकद की बात हो रही है। ये कौम की खिदमत से पहले अपने बड़ों की खिदमत करेंगे, फिर अपनी, और कुछ दाने बच गए तो अवाम के हवाले, वरना डंडे तो हैं। ये बड़ी अजीब सी, बड़े इनकलाबी सी हो गए हैं। इजाज़ुल हक ज़िया लीग के ये प्रेसिडेंट हैं, और मेरी ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक ये ज़िया लीग से ही अपना इलेक्शन भी लड़ेंगे। यही बात आज हमें पता चली। जी 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 भट्ट साहब, देखिए, ज़ियाउल हक मरहूम साहब के साहबजादे हैं और नवाज शरीफ साहब के बहुत दोस्त हैं। आजकल मेरी इत्तला के मुताबिक ये उन्हीं घर के इर्द गिर्द दुबई में फिर रहे हैं जो इसहाक डार का दुबई में घर है। ख्वाहिश मसूफ की यह है कि किसी तरह मुझे भी प्राइम मिनिस्टरी का एक दफ़ा मज़ा चखा दे और मुझे भी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर या किसी तरीके से अंदर घुसाया जाए। ये तो बात नहीं है, जब ये तो नीलामी की बातें करके ये तो मुखालफत मोल ले रहे हैं। जब इनकार हो गया ना मेरे बड़े भाई काबिल एहतराम काजी साहब, जब इनकार हो गया है तो फिर अब ये वापसी किस जानिब जानी है? ये गेट नंबर 5 के मुसाफिर हैं, ये वहां से बाहर नहीं काजी साहब जा सकते, इन्हें आप ही के पास आना है। तो जेडे बाकी बैठे नहीं उठे वो केड़े गेट देने? भट्ट साहब, हजरत बात ये है, वो फिर हजरत बात की, मैं गेट का नंबर पूछ रहे हैं, आप किस पास बात लेके जा रहे हैं? मैं वही तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ, गेट नंबर 5 के मुसाफिर वो हैं। लोहारी गेट के हैं? नहीं, लोहारी गेट नहीं। तो फिर बड़ी साहब एक बात समझ नहीं आती। अच्छा काजी साहब अब मैं गुजारिश करूं, इजाज़ुल हक पाकिस्तान दुबई में नहीं कहीं और है। चंद दिन पहले वो वापस आना चाह रहे थे, उन्हें बताया गया कि आप फिलहाल ना आए, माइक्रो लेवल पे ऑपरेशन की तैयारी हो रही है। ज़ियाउल हक पाकिस्तान तरीके इंसाफ में जा चुके थे, उन्हें ये बात कही गई, उन्होंने फिर अलहदगी का भी इजहार कर लिया। आप जबरदस्ती घर का कब्जा करके घर के मालिक नहीं बन सकते कादी साहब, खुदा के लिए कब्जा ग्रुप की पुश्तपनाही छोड़ दे। ह्यूटन में इधर से तकरीबन 1.5 घंटे की फ्लाइट है, साबक अहम शख्सियत जो 6 साल रही, कितने बड़ा फार्म हाउस और मलका का जो विजिट, जब वो जो सैर करने जाती थी उसका सौदा करते करते रह गया। ना हमें छेड़े मलंगा नू, ना छेड़ो फकीरा साहब, ये लेन देन तो होता रहता है। थोड़ा सा बता दें कि मैं तो नहीं कह सकता, मैं तो नहीं देख रहा, आप ये इजाज़ुल हक साहब जाने और इसका सच झूठ वो बताएं, बड़े आदमी हैं वो, MNA भी रह चुके हैं। खैर जरा देखिएगा अपना भट्टी साहब से कोई रब्ता ढिला हुआ है, मतलब थोड़ा सा वीकन हुआ है। ये बताएं अपना भट्ट साहब कि ये यहाँ पर तो भट्टी साहब, मेरे ख्याल भट्टी साहब आप सुन पा रहे हैं मुझे? मेरी आवाज़ आ रही है आपको? काजी साहब मैं सुन पा रहा हूँ आपको। तो भट्टी साहब ये छोड़ दें, हमें नहीं पता, ये इजाज़ुल हक साहब जाने और जो वो उनका अल्लाह के बीच मामला है। ये फरमाएं कि कौन मंजूर नज़र आ रहा है आपको? किसी मीडिया की शख्सियत का भी नाम आ रहा है, एक और बड़े टाइकून हैं उनका भी नाम आ रहा है, मैं नाम नहीं लेता जी। एक साहब तो हैं हाउसिंग सोसाइटी वाले, ठीक हो गया, उनका एक काम जगह फंस गया है।
5 नाम दिए थे, 2 नाम दिए, 3 नाम दिए थे मुस्लिम लीग खून, ओ माफी चाहता हूं, खून कह दिया, माफ कर देना कायद साहब, देखो हाथ जोड़ के, मोहतरम नून लीग ने, उन पे भी क्रॉस लग गया। 2 दिए थे पीपल्स पार्टी ने। अब फैसला मेरा ख्याल है 15 जुलाई के करीब कोई और करेगा, क्योंकि ये खासी चीज मुतनाज़ा होती जा रही है। जिस कमिटमेंट पे ये हुकूमत आई थी और यकीन दहानी कराई गई थी, वो पूरी नहीं की जा रही। अब अदारों ने उनको भी कह दिया है कि हमसे उम्मीद ना रखो, इसीलिए उस अदारों के इनकार के बाद रातों रात नैब में तरामीम की गई कि किसी तरीके से तरीके इंसाफ के चेयरमैन को पाबंदे सलासल किया जाए। भट्टी साहब, ये आप समझते हैं? मैं तो ये सुन रहा था कि जो ये चौथी बार जो वज़ीर-ए-आज़म बनने की बात है, ये वो मुक़्तदार इदारे कोई इस से सहमत नहीं है जो माजी में होता रहा। शहबाज शरीफ साहब से तो वो हो सकता है कि वो उनकी शख्सियत से कोई शायद बात आगे बढ़ सके, मगर बाकी ये एक बात चल रही थी, इस पर आपका क्या टेक है? भाई साहब, ख्वाहिश ज़रूर है। मियाँ साहब, पूरी मुस्लिम लीग नून खुद कहती है, मरीम नवाज कहती है पाकिस्तान को बचाना है तो नवाज शरीफ को लाना होगा, लेकिन वो ये भूल गए कि नवाज शरीफ 3 मरतबा मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं और जिस दौर में आए कर्जों की रेशो मल्टीप्लाई करके अरबों रुपए गुज़ादा बनी। अब उनके नाम पर जो मेरी इतला है, पाकिस्तान की कुछ ऐसी शख्सियात कहते हैं कि नवाज शरीफ पर डिपेंड किया जा सकता, जब उन्होंने पिछले 4 साल नवाज शरीफ का लंदन में रहने पर किया कि किस किस लॉबी को उसने हायर किया, कौन कौन से मुल्क की, एक मुल्क जिसका मैं नाम भी नहीं लूंगा, उनके नंबर तो खासे माइनस हो चुके हैं। अगर पाकिस्तान में कुछ लोगों को जरूरत पड़ी, नवाज शरीफ की 90% बजाय शहबाज शरीफ को प्रायोरिटी दी जाएगी, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे मुल्क में लॉबी की जिसे पाकिस्तान तस्लीम ही नहीं करता। उनके लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव पॉइंट है, इसीलिए कभी अब वो सऊदी अरब जाना चाह रहे हैं, क्योंकि सऊदी अरब को भी वो बीच में लाना चाह रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है उनके बारे में कुछ ऐसे राज अफशा हो चुके हैं, उनका वज़ीर-ए-आज़म बनना खासा मुश्किल लगता है। लेकिन पाकिस्तान में तो चिड़िया बन सकती है, वो नामुमकिन नहीं है। लेकिन मेरी नजर में उनकी जो कॉलें ट्रेस हुई हैं, जो लॉबी है, उन्होंने लॉबियस्ट हायर किए थे अमेरिका और एक ऐसा मुल्क जिसका पाकिस्तान नहीं मानता, तो उससे उनके नंबर माइनस हो गए हैं मुबैना तौर पर। अगर सच है या गलत है ये यकीनी बात है, जब वक्त आएगा, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में मुस्तकबिल की प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती। सिर्फ बीइंग ए जर्नलिस्ट इंफॉर्मेशन बेस पर काउंटर चेक करके राय का इजहार अर्ज कर रहा हूँ, तो आप दोनों साहबान के सामने। जी अच्छा भट्ट साहब, आपकी भी यही राय थी कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल होंगे, लेकिन बात यह है कि भाईजान इलेक्शन अगला कौन जीतता है कौन नहीं जीतता, ये पहले हम कैसे बता सकते हैं? दुरुस्त बात है। मेरी पहले भी आपसे यही मौक़िफ़, आपको याद है, मैंने शहबाज शरीफ पे था, आज भी मैं शहबाज शरीफ पे स्टैंड कर रहा हूँ। असल में आप जो बात कर रहे हैं वो जवेद लतीफ़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस से करके कर रहे हैं ना कायद साहब। अच्छा, अब इसमें लुत्फ़ की बात यह है कि शरीफ खानदान पे अगर थोड़ा सा गौर किया जाए ना, तो कुछ ऐसे अफराद हैं जो चाहते हैं कि नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन जाए। ही इज़ वन ऑफ दैम, जवेद लतीफ़। अच्छा, इसके साथ साथ मुफ्ती इस्माइल, शाहिद खाकान अब्बासी या दीगर एहसन इकबाल, इन अफराद को आप लें तो हर पार्टी में ग्रुप बंदी होती है। इस पार्टी में भी मुस्लिम लीग नून में 2 धड़े तो मौजूद हैं, एक शहबाज शरीफ को सपोर्ट कर रहा है और दूसरा नवाज शरीफ को सपोर्ट कर रहा है। अब जो शहबाज शरीफ वाले हैं वो चाहते हैं किसी तरीके से नवाज शरीफ आ जाए, लेकिन सवाल ये है कि इस वक्त जो सेक्शन 223 आ गया इलेक्शन एक्ट का, उसके तहत तो अब नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनने से कोई रोक तो नहीं सकता। अगर वो आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर चाहे, वो जेल में हो, वो बाहर हो, वो अंदर हो, वो जहां मर्जी हो, कानूनी तौर पर उसकी राह हमवार हो गई है। मेरी राय के मुताबिक मैं अपनी खबर पे आज भी स्टैंड लेता हूं, जो अभी आरिफ साहब ने भी फरमाया है कि शहबाज शरीफ वाली बात, शहबाज शरीफ का घोड़ा आगे है और शहबाज शरीफ भी। बट साहब ये बताएं कि फिर वोटों के बगैर भी कोई आईनी शेख आई है कि वोट भी मिले तो कोई गल। अच्छा, आपने बहुत अहम सवाल किया। देखिए, उन्होंने कहा शहबाज शरीफ का घोड़ा आ गया, किसी ने कहा फलां घोड़ा बड़ा खूबसूरत है, बड़ी लाइनिंग है, बड़ा जवान है, इतना कद है उसका, ये वो, उसमें बड़ी ट्रैक्शन है।
वो सारे इंप्रेस हुए, उन्होंने कहा इतना खूबसूरत घोड़ा, उन्होंने कहा क्या बात है उस घोड़े की। जब वो गए तो वो घोड़ा लंगड़ा रहा था, उन्हें क्या फिटे मुंह तेरा भाई, दुर्दी फिटे मुंह तेरा। और घोड़े की शक्ल नहीं, चाल देखी जाती है, उसकी दौड़ देखी जाती है, तो लिहाजा वो घोड़ा तो छोड़ दे। हाँ, मैंने जो अपनी राय का इजहार किया, मैंने इनकी दौड़ तो बहुत दफा देखी। नहीं, मैंने राय ना मैंने सिलेक्शन के जरिए कहा कि शहबाज शरीफ आ सकते हैं, इलेक्शन के जरिए तो पीटीआई ही है। मैंने सिलेक्शन का जिक्र कहा है, पहले बार बार सुन ले मेरी बात, क्योंकि मैंने रोज़े इशर वाले दिन अल्लाह को भी जवाब दे होना है। इधर की सख्ती है अपनी जगह। सऊदी अरब का दौरा भी तो हो रहा है ना बड़ी साहब, सऊदी अरब का दौरा अब क्या करें हमारे लिए, या सऊदी अरब है या लंदन है या बीजिंग आ गया है, पहले वाशिंगटन डीसी था, तो हम कहाँ हमने मतलब है जाके इक़्तिदार के आपने लिए। मेरी बात को सेकंड कर दिया। जब आप 23 करोड़ अवाम की बजाय बैरूनी ताकतों के जरिए या अंदरूनी ताकतों के जरिए इक़्तिदार तक पहुंचना चाहें, तो फिर उसे इलेक्शन नहीं सिलेक्शन कहते हैं। इलेक्शन होता है कि तमाम जमातें जो भी इलेक्शन में हिस्सा लेने चाहता है, उनके नंबर कैलकुलेट किए जाते हैं कि कौमी असम्बली में कितने नंबर हो गए। या वो अकेले अक्सरीती जमात ने लिया तो वो इक़्तिदार संभाल लेती है, या इंतहाबी इत्तेहाद बनता है। तो लिहाजा अभी तक सिलेक्शन की बात हो रही है, इलेक्शन में तो नून लीग है ही नहीं, अदब एहतराम के साथ।